गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इन क्वेश्चंस को हम बुक में ही कर लेंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस में फिगर्स बनी हुई है, तो नोटबुक में नहीं करेंगे, हम इन्हें बुक में ही कर लेंगे क्योंकि फिगर्स को देखकर ही हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द टू व्यूज आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड द कोरस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यूज, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कुछ सॉलिड्स हमें गिवन है, उनका साइड व्यू और टॉप व्यू हमें गिवन है। तो किस सॉलिड का कौन सा टॉप व्यू है और कौन सा उसका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, ये हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें किया हुआ करके दिया गया है इस क्वेश्चन में। ये देखिए फर्स्ट में यहाँ एन ऑब्जेक्ट है बॉटल, यहाँ बॉटल गिवन है और देखिए इसको मैच करके बताया गया है कि अगर हम साइड से बॉटल को देखेंगे तो इस तरह से ये हमें दिखाई देगी, और अगर हम टॉप से बॉटल को देखेंगे तो हमें सिर्फ इसके ऊपर का जो ढक्कन है, कवर है, ऊपर का जो ढक्कन है, सिर्फ वही हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर नंबरिंग करते जाएंगे। लाइंस लगाने से बहुत ऐसा लगता है जैसे समझ ही नहीं आएगा कौन सी लाइन कहाँ से ज्वाइन हो रही है। तो जो लाइंस हैं हम लगाने की बजाय हम इनकी नंबरिंग करते जाएंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट की नंबरिंग है ABCDE तक है ये नंबरिंग, तो हम इसी को जो इनके व्यूज़ हैं साइड व्यू या टॉप व्यू उनके पीछे लिखते चले जाएंगे। तो ये बॉटल का तो हमें करके दिया गया था। अब नेक्स्ट है ये वेट। ये देखिए ये वेट है, अगर इसको हम पूरा देखें तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ इसका हम साइड व्यू देखें कि साइड से ये हमें किस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल नीचे की तरफ से साइड से देखें, ऊपर वाला पोर्शन अगर हमें ना दिखाई दे तो ये देखिए ये हमें इस तरह का दिखाई देगा। इसके ये जो फेसेस है ये हमें सिर्फ शो होंगे, तो इसलिए इसका साइड व्यू इसका इस तरह से बनेगा। इसके पीछे आप लिख देंगे पेंसिल से B। अब टॉप व्यू चेक करना है हमें क्योंकि नेक्स्ट हमारा है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में देखते हैं किस तरह का दिखाई देगा। देखिए हम अपनी बुक को आगे ले जाते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो देखिए टॉप ऐसा दिखाई दे रहा है। आप एक बार फिर से देखिए, ये देखिए ये जो वेट है इसका टॉप इस तरह से एक हेक्सागन शेप का और बीच में कुछ लिखा हुआ, उसकी मेजरमेंट लिखी हुई होती है। तो इसीलिए ये हमारा जो है थर्ड लाइन का जो टॉप व्यू का जो फिफ्थ पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वेट के टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ हमने पेंसिल से लिख दिया B। अब इसी तरह से C पार्ट पर आ जाते हैं। C पार्ट है ये एक फ्लास्क है हमारे पास, पूरा देख रहे हैं हम फ्लास्क तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसका हम सिर्फ साइड व्यू देखें तो इसकी ये जो डैश है, डोरी है, ये हमें दिखाई देगी इस तरह से, और साइड से और ऊपर से इसका कवर और बॉटल की फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट जो है, ये बॉटल के फ्लास्क के साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया C। अब इसके टॉप व्यू में से हम छांटते हैं कि कौन सा इसका टॉप व्यू है। ये देखिए सारे टॉप व्यू हैं, ठीक है। अब फ्लास्क की क्या खास बात है कि उसके साथ उसकी डोरी है, जो पकड़ने वाली हैंडल है उसकी, वो बनी हुई है। तो ये ऊपर से राउंड, बिल्कुल राउंड है और इसके बीच में कुछ नहीं बना होगा। देखिए बिल्कुल राउंड है, तो बिल्कुल एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। और साथ में ये जो डोरी है इसकी थोड़ी सी हमें ये दिखाई देगी। तो यहाँ टॉप व्यू की लाइन में जो सेकेंड पार्ट है ये फ्लास्क के टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे C। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, कि कप एंड सॉसर हमें गिवन है, एक कप है और एक प्लेट है D पार्ट में। तो इसका साइड व्यू होगा इस तरह का। साइड व्यू में फिफ्थ पार्ट है जो, ये इसके पीछे लिख देंगे D। इस साइड से हमें इस तरह से दिखाई देगा। और टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऊपर से देखो, आप देखोगे तो एक ये बड़ा वाला सर्कल दिखाई देगा आपको, फिर एक ये छोटा वाला सर्कल दिखाई देगा और एक ये छोटा सा हैंडल इसका दिखाई देगा। तो जहाँ हैंडल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कप और सॉसर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो टॉप व्यू की लाइन में थर्ड पार्ट है ये कप और सॉसर का टॉप व्यू हो जाएगा। देखिए बड़ा सर्कल ये सॉसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो छोटा सर्कल है ये वाला ये कप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हैंडल बना हुआ है ये उस कप के हैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया इसका टॉप व्यू। इसके पीछे हम लिख लेंगे D। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है E पार्ट में कंटेनर। एक इस तरह का कंटेनर हमें गिवन है जो क्यूबॉइड शेप का है और ऊपर इसका कवर बना हुआ है, इसका ढक्कन बना हुआ है। तो अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें इस तरह से एक रेक्टेंगल सी शेप हमें नज़र आएगी। तो वो शेप हो गई ऐसी, और उसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ दिखाई देगा हमें सर्कुलर शेप में।
और अगर हम इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे तो एक बार फिर से देखते हैं इसको। ऊपर की तरफ से देखेंगे तो आपको एक ये रेक्टेंगल और इसके अंदर एक ये सर्कल बना हुआ दिखाई देगा। तो अब हमारा वैसे भी एक ही पोर्शन बच गया है टॉप व्यू की लाइन में, ये फर्स्ट एक रेक्टेंगल और इसके बीच में बना हुआ सर्कल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ई पार्ट। तो ये हो गया हमारा 10.1 क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, हमने उनको इनके साइड व्यू से मैच कर दिया और टॉप व्यू से मैच कर दिया। और नंबरिंग हमने कैसे डाली, जो नंबरिंग हमें यहाँ गिवन थी ऑब्जेक्ट के साथ ABCDE, तो वही नंबरिंग हमने यहाँ डाल दी ताकि हम इजीली अपने आंसर को चेक कर पाएँ कि हमने जो आंसर दिया है, मैच किया है, वो ठीक है या नहीं। लाइंस लगाने से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देखते हैं 10.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी हम बुक में ही करेंगे क्योंकि यहाँ भी हमें फिगर्स गिवन है, तो इन फिगर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ही सिंपल सी फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हम इसे बुक में ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज़ आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कॉरस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू। तो यहाँ पर तो देखिए हमें पूरा ऑब्जेक्ट गिवन है और उसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसा कैसा बनेगा वो हमें शेप बना कर दी गई है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्रंट व्यू होगा, कौन सा साइड होगा और कौन सा टॉप व्यू होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक अलमीरा गिवन है, एन अलमीरा, पूरी अलमीरा हमें दिखाई दी गई है बिल्कुल ढंग से। तो ये इसका फ्रंट व्यू, यहाँ एक मिरर है, हैंडल है, और साइड व्यू से बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा एक पतली सी रेक्टेंगल की फॉर्म में, और टॉप व्यू इसका इस तरह से होगा। तो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। आप चाहें तो पूरा पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, फ्रंट, साइड या टॉप, और आप चाहें तो इनका शॉर्ट भी लिख सकते हैं। फ्रंट को आप F लिख सकते हैं, साइड को S लिख सकते हैं फर्स्ट लेटर, और टॉप के लिए आप सिर्फ T लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ बुक में वही लिखा है। तो देखिए ये अलमीरा है, ये जो फर्स्ट व्यू है ये कौन सा हो गया, इसका फ्रंट व्यू, क्योंकि यहाँ ये मिरर और इसका हैंडल और एक बड़ी रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो छोटी रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसके साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। और उससे भी छोटी जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टॉप व्यू को, क्योंकि टॉप व्यू में छोटी रेक्टेंगल बनी हुई है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू। उसके बाद हमें गिवन है ए मैच बॉक्स। मैच बॉक्स हमें गिवन है, इस तरह से कंप्लीट मैच बॉक्स दिखाई गई है। तो इसका भी हमें फ्रंट में यहाँ जहाँ टेप लगी हुई है, साइड जहाँ पर इसका ये बर्निंग पार्ट होता है, जहाँ से जलाया जाता है मैच स्टिक को घिसकर, वो पार्ट है। और टॉप व्यू में टॉप पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना होता है, कुछ भी लिखा होता है मैच बॉक्स पे। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए ये इसका बर्निंग एरिया जहाँ से मैच स्टिक को घिसकर जलाया जाता है, तो ये हो गया इसका साइड व्यू। और ये बिल्कुल जहाँ टेप लगी हुई है, जहाँ से सील खोलते हैं मैच बॉक्स की, ये फ्रंट व्यू। और जहाँ पर मैच स्टिक के ऊपर, मैच बॉक्स के ऊपर डिज़ाइन बना होता है, वो क्या हो गया इसका टॉप व्यू। तो यहाँ हमने लिख दिया S, यहाँ F और यहाँ T। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, टेलीविज़न हमें गिवन है। अब तो इस तरह के टेलीविज़न होते नहीं हैं, बहुत कम लोगों के पास इस तरह के टेलीविज़न होते हैं। पहले इसी तरह के टेलीविज़न ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। तो देखिए पूरा टेलीविज़न का व्यू गिवन है कि फ्रंट में आपको स्क्रीन और उसके कुछ बटन्स दिखाई देंगे, साइड में इस तरह से आपको दिखाई देगा कि एक थोड़ा सा पार्ट इस तरह से, और टॉप व्यू में अलग सा पार्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन और कुछ बटन्स, तो ये तो हो गया फ्रंट व्यू। और यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए ये जो इसका पीछे वाला स्पीकर है, ये स्पीकर वाला पार्ट होता है, ये साइड में यहाँ निकला हुआ है, तो ये है इसका साइड व्यू। और ऊपर की तरफ से ये देखिए यहाँ थोड़ी बड़ी रेक्टेंगल शो होती है और ऊपर की तरफ से छोटी सी रेक्टेंगल होती है। ऊपर टॉप इसका छोटा होता है और फिर पीछे की तरफ इसका स्पीकर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये है इसका टॉप व्यू। यहाँ हमने लिखा F, S, T, F से फ्रंट, S से साइड और T से टॉप। नेक्स्ट D पार्ट में हमें एक कार गिवन है। एक कार का पूरा व्यू हमें गिवन है। फ्रंट यहाँ से इसका लाइट्स हमें इसकी दिखाई दे रही हैं, साइड जहाँ पर डोर है और टॉप जहाँ पर इसकी रूफ दिखाई दे रही है। इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ये हो गया फ्रंट व्यू, हमें इसके नंबर प्लेट जहाँ होती है, लाइट्स होती हैं, वो फ्रंट व्यू। और जहाँ से सिर्फ डोर दिखाई दे तो वो साइड व्यू, और जहाँ कार की रूफ हमें दिखाई दे तो वो, और आगे पीछे का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिखाई देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉप व्यू कहेंगे। तो ये तो सिंपल से ऑब्जेक्ट थे, इनमें आइडेंटिफाई करना आसान था। इसके बाद हमें कुछ और सॉलिड दे रखे हैं जो हमें क्यूब्स से बना कर दे रखे हैं, तो इनमें भी हमें फ्रंट, साइड और टॉप व्यू आइडेंटिफाई करना है। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं।
फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। ये सॉलिड हमें यहाँ गिवन है इस तरह से, देखिए एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब यहाँ है और एक क्यूब यहाँ है। फ्रंट से हमें ये ऐसा दिखना चाहिए, साइड से ऐसा और टॉप से ऐसा। अब देखिए यहाँ हमें ये शेप बनाकर दी गई है। हम इनके सामने फ्रंट, साइड और टॉप लिखेंगे। तो हम फ्रंट के लिए F लिखेंगे, साइड के लिए S लिख लेंगे और टॉप के लिए T लिख लेंगे। आप चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो फ्रंट से अगर हम देखेंगे इस सॉलिड को तो सिर्फ ये वाले दो जो स्क्वायर हैं ये हमें दिखाई देंगे। तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। इसको भी मान सकते हैं हम, इसको भी, दोनों में से किसी को भी फ्रंट लिख सकते हैं। इसी तरह से साइड से भी देखेंगे तो हम देखें तो साइड से भी हमें ये दो स्क्वायर दिखाई देंगे। तो इसलिए एक को हमने साइड लिख लिया, एक को फ्रंट, जहाँ दो दो बने हुए थे। उसके बाद टॉप व्यू, टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्क्वायर और इसके साथ जुड़ा हुआ ये स्क्वायर दिखाई देगा, मीन्स 3 स्क्वायर एल शेप में दिखाई देंगे। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू। तो जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके पहले आप उसको आइडेंटिफाई करके लिखते जाएं। जो जिसमें थोड़ी मुश्किल होगी बचा हुआ वो अपने आप हो जाएगा। तो फिर आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड पार्ट में बी पार्ट में हमें इस तरह का सॉलिड गिवन है। देखिए 4 क्यूब्स यहाँ पर हैं, एक ये है, एक ये पीछे वाला, एक ये वाला क्यूब है और एक ये वाला क्यूब बना हुआ है। 4 क्यूब्स यहाँ पर बने हुए हैं। इनका हमें छांटना है कि किस तरह से होगा। अब देखिए पहले वाले में सिर्फ 2 बने हुए हैं, तो अगर हम साइड से देखें तो हमें एक ये वाला स्क्वायर दिखाई देगा और एक ये वाला स्क्वायर दिखाई देगा। ये तो सब इसके पीछे छुप जाएंगे और ये पोर्शन इसके पीछे छुप जाएगा। तो साइड से हमें सिर्फ ये 2 स्क्वायर दिखाई देंगे। तो जहाँ पर ये 2 स्क्वायर बने हुए हैं ये हो गया इसका साइड व्यू। उसके बाद फ्रंट व्यू अगर देखें, बिल्कुल सामने से अगर हम देखें तो हमें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दिखाई देगा। मीन्स एक लाइन में हमें ये 3 स्क्वायर दिखाई देंगे। तो जहाँ ये 3 स्क्वायर बने हैं ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। उसके बाद अगर हम इसको ऊपर से देखें, ऊपर की तरफ से, तो ये 3 स्क्वायर्स एक लाइन में और एक स्क्वायर इस तरफ दिखाई देगा। यानी कि ये वाला जो व्यू है इसका ये हो जाएगा टॉप व्यू। उसके बाद सी पार्ट में हमें इस तरह का सॉलिड गिवन है 1 2 3 और एक क्यूब जो है यहाँ बीच में लगाया गया है। तो अब हम देखते हैं इसका कौन सा क्यूब कैसा बनेगा। अब देखिए स्टार्टिंग में बने हुए हैं 2 स्क्वायर्स हमारे पास बनेगा। अब अगर हम इसको टॉप से देखें तो 1 और 2 यही 2 पोर्शन दिखाई देंगे। इसके नीचे वाले सब इसके पीछे छुप जाएंगे। तो सिर्फ एक ये दिखाई देगा स्क्वायर और एक ये स्क्वायर दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये जो 2 स्क्वायर जहाँ बने हुए हैं ये टॉप व्यू को दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद साइड से देखते हैं। साइड से अगर हम देखेंगे तो हमें एक ये वाला स्क्वायर दिखाई देगा, ये वाला स्क्वायर दिखाई देगा और ये स्क्वायर दिखाई देगा। इसके पीछे ये वाला छुप जाएगा, इसके पीछे ये वाला और इसके पीछे छुप जाएगा ये वाला। तो 1 2 और 3 ये 3 स्क्वायर्स हमें दिखाई देंगे। तो जो 3 स्क्वायर जहाँ बनाए गए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइड व्यू को। ठीक है। उसके बाद फ्रंट व्यू से अगर हम देखें सामने से तो यहाँ से 3 स्क्वायर और एक ये साइड में स्क्वायर हमें दिखाई देगा। मीन्स 3 और 1 4 स्क्वायर्स हमें इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये बन जाएगा इसका फ्रंट व्यू। यहाँ हम लिख देंगे फ्रंट और F। इसके बाद डी पार्ट में इस तरह की फिगर हमें गिवन है। 4 क्यूब्स हैं यहाँ भी 1 2 3 4। देखिए 4 क्यूब्स को कितने तरह से प्लेस किया गया है, इसमें रखा गया है कि उससे अलग अलग फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनता जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से है ये। ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स बना कर दिए गए हैं। मैं देखते हैं हम, ये देखिए स्टार्टिंग में 2 बॉक्सेस हैं। तो साइड से अगर हम देखें इसको तो हमें सिर्फ ये और ये दिखाई देगा। इसके पीछे के ये सभी इसके पीछे छुप जाएंगे। तो एक स्क्वायर यहाँ दिखाई देगा, एक स्क्वायर यहाँ। तो ये बन गया हमारा साइड व्यू। उसके बाद नेक्स्ट वाला 1 2 3 इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ही इससे मैच हो रहा है, इस तरह की ये शेप मैच हो रही है। 1 2 3 और एक ये ऊपर की तरफ 4। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। उसके बाद 1 2 3 एक बच गया, फ्रंट और साइड हो गए। तो नेक्स्ट लास्ट क्या बनेगा, टॉप ही बनेगा। 1 2 और इसके बिल्कुल ऊपर वाला 3। तो ये हो गए टॉप व्यू। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 इसके नीचे छुपा हुआ है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अब यहाँ ये इस तरह से बना है। फ्रंट में देखें तो एक स्क्वायर ये दिखाई देगा, एक ये और एक ये ऊपर वाला दिखाई देगा। तो ये जो व्यू है इसका ये फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 और इसके साइड में निकला हुआ।
तो 1 2 और ये साइड में निकला हुआ ये टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद साइड व्यू में 1 2 और इसके साइड में ये वाला, तो ये वाला जो व्यू है ये साइड व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये थे 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो हमने बुक में ही किए हैं।